जिस देश में कभी इंडिया आउट के नारे लगे थे और इंडिया आउट के नारों के दम पर सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी देश में मोदी इन है। 1.5 साल पहले की बात है जब मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी भावना का सहारा लिया और इंडिया आउट का अभियान चलाया, जिसका असर यह हुआ कि मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बने और इसी के साथ भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। इस मौके का फायदा उठाया चीन ने। उसने जोरदार निवेश किया। तब लगा कि भारत ने अपने सबसे करीबी समुद्री साझेदार को खो दिया है। दरअसल भारत, जो हमेशा से ही मुश्किल वक्त में मालदीव के साथ रहा, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मालदीव अपने दौर के सबसे बुरे संकट में था 1988 में, तब भारत ने सबसे पहले मालदीव के लिए हाथ बढ़ाया था। और अगर हम अतिशयोक्ति न हो तो ये कह सकते हैं कि अगर भारत हाथ न बढ़ाता तो आज मालदीव न होता। ये रिपोर्ट देखिए। 1988 में किया गया ऑपरेशन कैक्टस। जी हाँ, अगर ये ऑपरेशन कैक्टस न होता तो शायद मालदीव भी न होता। बात नवंबर 1988 की है। 1988 में अब्दुल्ला लुत्फी ने मालदीव में सरकार को काट फेंकने के लिए गुट बनाया, जिसमें श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन के लोग सशस्त्र भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया गया और तब मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर इन नकाबपोश हथियारबंद लोगों का दबदबा होने लगा था। वहीं 3 नवंबर को मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित तरीके से इन घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला, जिनमें कुछ सैनिक भी थे। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे मामून अब्दुल गयूब। इन घुसपैठियों से बचने के लिए गयूब खतरा देखकर सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहां से उन्होंने कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए, लेकिन किसी ने भी गयूम की मदद नहीं की और तब भारत से भी गयूम ने मदद की भीख मांगी। उस वक्त बिना देर किए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया था। मालदीव को इन हथियारबंद लोगों से बचाने के लिए राजीव गांधी ने तुरंत एक मीटिंग बुलवाई, जिसके बाद पैरा ट्रूपर्स और नौसैनिक युद्धपोतों को इस द्वीप राष्ट्र में भेजा और फिर शुरू हुआ 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय पैरा ट्रूपर्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए भारत को दुनिया भर में तारीफें मिली। तब से भारत और मालदीव की दोस्ती पक्की हो गई। इतना ही नहीं, सिर्फ यही एहसान भारत का नहीं था। इसके अलावा 1965 में मालदीव जब आज़ाद हुआ था तो उसे मान्यता देने और देश के राजनीतिक संबंध बनाने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर था। इसके अलावा 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट के दौरान भी भारत मालदीव की मदद के लिए सबसे आगे आया। कोरोना के वक्त जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब 1 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक मालदीव पहुंचाई गई। अब सोचिए, जिस देश की मदद के लिए भारत ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, उसके लिए चीन पहले हो गया। याद कीजिए जनवरी 2024 का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और लोगों से कहा कि आप लक्षद्वीप घूमने आइए। लक्षद्वीप घूमने की अपील मालदीव के मंत्रियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ कैसे कैसे कमेंट किए, ये आपको याद होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। 4 जनवरी की खूबसूरत तस्वीरें देखिए। आंखें इन शांत लहरों से हटना नहीं चाहेंगी। ये लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं जिन्हें 4 जनवरी को पीएम मोदी ने शेयर किया था और भारतीयों से लक्षद्वीप घूम कर आने की बात की। इन तस्वीरों को भारतीय लोगों ने भी खूब सराहा और यहाँ तक कहने लगे कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। बस यहीं से खड़ा हुआ एक विवाद। दरअसल जब पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी और वहां की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया था, तो इन तस्वीरों पर मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शूना ने टिप्पणी करते हुए उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया। भारत की ओर से शूना की इस अभद्र टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया। बाद में उन्होंने विरोध के बाद अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा जाहिर रमीज मालदीव सीनेट के जो सदस्य हैं, उन्होंने लिखा कि बढ़िया कदम है और हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। और सोशल मीडिया पर एक अभियान भी मालदीव में शुरू हो गया,
जिसमें लोगों से मालदीव आने की अपील की जाने लगी। बस फिर क्या था, जवाब देने में भारतीय कहाँ पीछे हटते। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की और मालदीव के रिएक्शन पर जोरदार पलटवार किया। कुछ भारतीयों ने बाइकॉट मालदीव का भी ट्रेंड चलाया। वहीं टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव की फ्लाइट बुकिंग रद्द करने का ऐलान किया। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को कहना पड़ा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो हमें पता है, ये निजी बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। और फिर मालदीव सरकार ने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्री मरियम शिवना, मालसा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया। जब ये पूरा मामला हुआ तो भारत के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने मालदीव जाना कम कर दिया। मालदीव में भारत विरोधी अभियान के चलते भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। चीन ने एक हद तक मालदीव में अपने पर्यटक भेजे, लेकिन वो भी मालदीव की माली हालत संवार न सके, जिसके चलते लगता है कि चीन की बीन पर नाचने वाली मुइज्जू सरकार को अब महसूस हुआ है कि चीन केवल आर्थिक निवेश लाता है, भरोसा नहीं। मालदीव के व्यापारियों और होटल इंडस्ट्रीज को अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि भारत से दूर जाना सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक आत्मघात भी है। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में मालदीव की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता भी बने। पीएम की इस यात्रा से उम्मीद है कि मालदीव का पर्यटन दोबारा गति पकड़ेगा और भारत की यही कूटनीति है जो विरोध को विश्वास में बदलती है। और यही वजह है कि इंडिया आउट की आवाजें करने वाला मालदीव अब वहां इंडिया फर्स्ट की आवाजें गूंज रही है। इंडिया आउट की आवाजों को मालदीव में पीएम मोदी ने इंडिया फर्स्ट में तब्दील कर दिया है।